हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट नंबर यहाँ पर है 42 और ये है 9 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। ठीक है, और आप जो चैप्टर पढ़ रहे थे यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, ये लंबवृत्तीय बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल से रिलेटेड आप चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आज जो जो दिया गया है वर्कशीट के अंदर वो बेलन से रिलेटेड दिया गया है और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं यानी सिलेंडर के बारे में और उसी से रिलेटेड यहाँ पर उसके बारे में समझाया गया है। साथ साथ यहाँ पर आनिक फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है उसके बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पर 3 एग्जाम्पल को क्या है सॉल्व करके, उदाहरण को सॉल्व करके बतलाया भी गया है। ठीक है, और आपसे लास्ट में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे आपसे 1 2 3 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसको हम लास्ट में हम अपने नोटबुक के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर जो मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए दिया है आवश्यक पूर्व ज्ञान में आनिक बेलन की समझ। हमें मुख्य रूप से किसका इसमें इस वर्कशीट में पढ़ना है, तो बेलन के बारे में पढ़ना है, यानी सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में तो यहाँ पर आप बोल रहा है, आप जानते हैं कि बेलन एक वक्र पृष्ठ और 2 वृत्ताकार सर्वांगसम फलक होते हैं। यानी यहाँ पर जो जैसे आप बात करें, एक डब्बा कोई आप ले लें जो गोलाकार, उसका चारों साइड क्या हो, सिलेंडर आकार का हो, यानी इस तरह का हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक वक्र पृष्ठ होता है, जो यहाँ पर देख रहे हैं जो घुमावदार होता है उसको वक्र पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है, और जो ऊपर और नीचे का जो फलक होता है, ठीक है, यानी जो ऊपर और नीचे का जो फेसेस होता है उसको बोलते हैं वृत्ताकार सर्वांगसम फलक। यानी सर्वांगसम यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर दोनों जो है क्या होता है, बराबर होता है, नीचे भी जितना होता है उतना ही ऊपर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सर्वांगसम फलक बोला जाता है। यहाँ पर देखिए आगे दिया है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। अगर जो बात किया जाए कोई सॉलिड या ठोस मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकालना है तो उसका सभी फलक, अब सभी फलक क्या है, तो यहाँ पर एक हो गया, ये क्या हो गया, कर्व फलक हो गया। ठीक है, आनी फेसेस हो गया, और ऊपर और नीचे जो हो गया वृत्ताकार फेसेस हो गया। तब जब इसका क्षेत्रफल निकाल के हम इसका क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, योग कर देंगे, तो उसका क्या है, उस यानी ये अगर जो बात करें यहाँ पर सिलेंडर का बात किया गया तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यानी इसका पूरी क्षेत्रफल निकल सकता है। यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए। ठीक है, आप अगर जो आप इसको समझना चाहते हैं तो आप अभी भी आप एक बेलनाकार इस तरह का डब्बा लेके रख सकते हैं। अब कागज की एक आयताकार शीट, ठीक है, कागज का आपको क्या लेना है, एक आयताकार शीट लेनी है जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो। यानी जो इसका जो हाइट होना चाहिए, यानी ये जो सीट होना चाहिए, इसकी जो लंबाई होनी चाहिए, एक तरह से चौड़ाई यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो वो जो होना चाहिए इसकी हाइट के क्या होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए, और लंबाई ऐसी हो, यानी ये जो मतलब इसका जो मतलब ये आपका जो सीट है, कागज का जो सीट है, उसकी जो लंबाई हो, जो क्या यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यह डिब्बे के चारों ओर और बस एक बार घूम जाए। यानी ये बस क्या हो कि इसको ऐसा इस तरह से कट करना है कि बस यानी एक लपेट हो, यानी इसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि एक लपटन हो। ठीक है, जैसा कि आकृति में देखा गया है, यहाँ पर आकृति में देखा गया है, ये आपका क्या है, पेपर शीट है एक तरह से। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, सीट की लंबाई वृत्तीय आधार की वृद्धि के बराबर होता है। अब जो है ये चारों साइड जब घूमता है तो ये चक्कर लगाता है ये सीट, तो इसका जो लंबाई होगा वो क्या होगा, वृत्त, यानी एक तरह से वृत्तीय आधार होता है। ठीक है, वृत्तीय आधार की परिधि, यानी अगर जो एक वृत्त है तो उसका परिधि के बराबर होता है इसकी लंबाई, जो कि परिधि कितना होता है, 2πr। किसी भी वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना कहलाता है, तो 2πr, अगर जो त्रिज्या क्या हो, r हो तब। ठीक है, तो अब इसका अगर जो हम फार्मूला ड्राइव करें, यहाँ पर इसका देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका ऊपर के फेसेस और नीचे के फेसेस को छोड़कर जो ये घुमावदार जो होता है चारों साइड से, यानी एक तरह से गोलाकार जो होता है,
उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे निकाला गया, आयत शीट की क्षेत्रफल यानी आयत, ये जो शीट है इसका क्षेत्रफल हमें ही निकालना है क्योंकि ये ही तो घुमा हुआ है चारों साइड से। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही है, तो ये क्या होता है, आयताकार का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और यहाँ पर जो है आपका बेलन के परिमाप के आधार पर यहाँ पर करें तो बेलन के जो परिमाप हो जाएगा वो और गुने ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगा, जो कि इसका हाइट यहाँ पर ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए बेलन का जो आधार का जो परिमाप होगा वो है 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए 2 पाई आर है, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पर जो इसकी लंबाई हमने देखा था। ठीक है, और हाइट यहाँ पर क्या हो गया, एच है। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला एक तरह से यहाँ पर बन गया कि बेलन का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर हो गया। ठीक है, जो कि यानी आर बेलन के आधार की त्रिज्या है और एच उसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब चलते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर कुल अगर जो बात किया जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही दो फलकों जो ऊपर और नीचे जो होता है, यहाँ पे अगर जो बात किया जाए, ये ऊपर में होता है एक वृत्त और नीचे भी में भी होता है क्या है, एक वृत्त। तो दोनों वृत्त के फलकों का क्या है, क्षेत्रफल हमें निकाल देना है। ठीक है, और उसको हमें इसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हमने अभी अभी ऊपर में लाए ये 2 पाई आर, इसी में हम जब ऐड कर देते हैं दो वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल ऐड किया गया है और यहाँ पर दूसरा। अब जब दोनों ऐड कर देते हैं, इसी से जो फॉर्मूला निकलता है, अगर जो यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है, ठीक है, 2 पाई आर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 2 पाई आर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है कॉमन जब लिया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आर और एच बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला ये बन जाता है इसका आपका पूरे, अगर जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो ये आप कोई भी फॉर्मूला, ये दोनों में दोनों सही है, ये मतलब इसको और सॉल्व करके एक छोटा किया गया है, तो ये आपका बेलन का कुल क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण में देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन पहला है, एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई यानी हाइट दे रखा है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो डिब्बे के कुल, यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वक्र पृष्ठ भी निकालना है और साथ साथ में उसका दोनों फलकों का ऊपर ऊपर वाले वृत्त का और नीचे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जब ये 15 सेंटीमीटर और ये हो गया हाइट 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, तो हमारा यही फार्मूला जो अभी हमने किया है इसी पे हमने बैठा देना है। तो यहाँ पर जब हमने इसको जब पुट कर देंगे तो ये पाई का वैल्यू हमें 22/7 यहाँ पर रख लेने हैं, और जब इसको हम सारा चीज़, ये देखिए 7 से 7 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है, और ये 7 और 15 क्या होगा, जुट के आ जाएगा 22। अब जो आपस में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 22 और इंटू 2 जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी किसी का क्षेत्रफल निकलेगा तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, यानी वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा ही होगा, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर उदाहरण में तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया है। आपका यहाँ पर क्या है, 14 सेंटीमीटर बता दिया गया कि ये क्या है, ऊंचाई है एक बेलन का, और उस लंबवृत्तीय बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करिए। यहाँ पर जो है उल्टा एक तरह से पूछा गया है, यहाँ पर जो है बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करना है। व्यास क्या होता है तो आपको पता है कि एक सर्कल होता है, तो सर्कल के एक छोर से दूसरे छोर से तक टच करता है, वो सेंटर से होते हुए अगर जो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से सेंटर से होते हुए जो लंबाई होता है दूसरे वृत्त तक टच करता है तो वो हम बेलन कहते हैं, इसी को हमें निकाल के बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर जैसे अब वहाँ पर दे दिया गया है हाइट 14 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। तो इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे, ये बैठा लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और r तो हमें पता ही नहीं, r तो हमें निकालना ही है, और 14 यहाँ पर हो गया हाइट। जब ये और इतने बराबर हमारा क्या है दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर,
ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें ले लेना है। तो जो है यहाँ पर हमारा जो निकल के आया यानी जब इसको काटेंगे सारा चीज़, तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। पता है कि जो बेलन होता है, व्यास जो होता है उसको डी से नोट करते हैं, और ये जो होता है 2r के बराबर होता है, 2r के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर उसी फॉर्मूला में 2 यानी 2r के बराबर जो होता है, तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या कर दिया गया, यहाँ पे 1 को पुट कर दिया गया, और 1 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका व्यास इसका हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे उदाहरण की ओर। तीसरे उदाहरण में यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर बोला गया एक वृत्ताकार कुएं। ठीक है, यहाँ पर कुआं अगर जो सीधी एकदम खड़ा है, ठीक है, तो कुआं भी क्या होगा, एक बेलनाकार ही शेप में होगा। ठीक है, तो एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास अभी जो व्यास निकालें, यहाँ पर जो व्यास को d से सूचित करते हैं, और ये 2r के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो व्यास से निकालना चाहे तो इसमें 2 भाग दे देंगे, तो ये त्रिज्या निकल जाएगा उसका। ठीक है, तो ये 10 मीटर गहरा है, और गहरा जो दिया गया है 10 मीटर, ये क्या है, उसकी हाइट दे रखा है। यहाँ पर त्रिज्या हमारा अगर जो निकालें, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक मतलब वृत्त के अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ का प्लास्टर करने का व्यय, यानी यहाँ पर 40, यहाँ पर जो है बोल दिया गया है कि ये जो है 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका जो वक्र पृष्ठ जो है उसको प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर मतलब आप देख सकते हैं जैसे मतलब जो ईंट घर का जो होता है पन्ना होता है सीमेंट से, ठीक है, वही प्लास्टर होता है, उसी को वो चारों साइड से प्लास्टर कर देगा। तो वही यहाँ पर उसका व्यय बताना है, उसका खर्च बताना है। ठीक है, जितना ये, अब ये कैसे निकलेगा, अगर जो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सारा व्यय आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर व्यय निकालना है। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या निकालने के लिए तो बोले यहाँ पे अभी क्या बताएं कि यहाँ पर हम 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ये डी में 2 यानी व्यास में 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 7/4 ले लिया गया है इसको एक तरह से, ठीक है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया है ऊपर नीचे। ठीक है, इसमें भी 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी इसको ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये पॉइंट क्या हो, खत्म हो जाए, तो ये इतना आ गया। ठीक है, और आपका एच यानी एच जो है, यानी जो गहराई दिया हुआ है कुआं का वही तो 10 मीटर है। अब जब हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर लगाएंगे 2πr/h, ठीक है, तो इसका हम सारा यहाँ पर पुट कर देंगे, ये r का वैल्यू पुट हो गया, यहाँ पर 10 ऊंचाई हो गया, तो इतना आ जाता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर हो गया। अब उसी में हम 40 से दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जो बात करें, इसी में हम 40 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका टोटल व्यय आ जाएगा, पन्ना कहानी वक्र पृष्ठीय प्लास्टर के व्यय खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर उदाहरण हो गया। अब चलते हैं ये तीनों क्वेश्चन को हम अपने नोटबुक के माध्यम से देखते हैं। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरह से एक बेलन बना लेना होगा, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे और इसकी देखिए त्रिज्या है, यहाँ से ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या है, जो कि त्रिज्या इतना दे रखा है, और ये ऊंचाई है, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और हमें दे रखा है क्या, त्रिज्या दे रखा है 0.7 और यहाँ पर दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अगर जो r को और क्या करें, यहाँ पर इसको और शॉर्ट में करें तो ये पॉइंट को हटा के हम कर सकते हैं 7/10 कर सकते हैं पॉइंट को हटाकर। ठीक है, तो हमें ये इसको पुट करेंगे तो आसानी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और इतना दे रखा है,
तो हमें फॉर्मूला इसका क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो हमारा इतना बराबर दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, तो हम इसको पॉइंट को हटा के इसको कर सकते हैं 44 यानी 44/10, एक पॉइंट एक डिजिट के पहले है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं 10 ले लेते हैं नीचे। ठीक है, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर यहां पर चला है। ठीक है, अगर जो बात करें इसका अब वैल्यू हमें पुट करना है, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 2, यहां पर पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7 आपको लेनी है। ठीक है, और यहां पर आर जो यहां से हमारा जो आर यहां पर अभी हमने निकाला 7/10, ये जो इसी से, तो इसी को क्या कर देना है पुट कर देना है, तो यहां पर हो जाएगा 7/10। ठीक है, और यहां पर एच हो गया आपका, एच तो हमें निकालना ही है, और यहां पे आपका जो है 44/10 यहां पर इधर हो गया, और ये मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यहां पर देखिए मीटर स्क्वायर अपने आप कट जाएगा, अगर जो यहां पर निकाले इसका जो है मीटर देंगे तो आपका ये स्क्वायर एक कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10 से 10 यहां पर क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये 7 से 7 यहां पर आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें एच के निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर अगर जो बात करें तो ये 44 बच जाएगा ऊपर में। ठीक है, और 44 बचेगा, और यहां पर देखिए यहां पर ये 22/7। ठीक है, यहां पर ये मीटर, तो यहां पर एक जो है हाइट का मीटर अगर जो ये वाला लेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा मीटर, जो कि बाद में आप ले सकते हैं। यहां पर देखिए अब क्या हो गया, ये जो है 22 यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर 2 इंटू ये 22। ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, ये पूरे कट जाएगा इतना से। अब कितना आ गया, तो एच बराबर जो है आपका आ गया यहां पर 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर। यहां पर ध्यान से देने वाली बात है कि यहां पर देखिए सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, और ऊंचाई यहां पर दे रखा है 3.5 मीटर दे रखा है। ठीक है, मीटर में दे रखा है, तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि 12 रुपया 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ यानी क्या है वक्र पृष्ठ का पर पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है। अब यहां पर जैसे वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो आपको पता है कि ये जो घुमा हुआ साइड जो होता है ऊपर से ये नीचे जो चारों साइड जो होता है, अगर जो कुतुब मीनार लें, एक स्तंभ है कुतुब मीनार, लेकिन कुतुब मीनार ऊपर जाते जाते वो क्या हुआ पतला हो गया, लेकिन अगर जो वो सीधा जाता तो एक तरह से उसके बाहर के साइड का जो है पेंट किया जाएगा। अगर जो इसके बाहर के साइड के ये ऊपर का नहीं भाग और ना ही नीचे के, तो इसको वक्र पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें देखिए यहां पर दे रखा है ऊंचाई, यहां पर दे रखा है मीटर में, और यहां पर सेंटीमीटर ये दे रखा है, क्या आपका व्यास दे रखा है सेंटीमीटर में। तो हमें इसको भी क्या करना होगा मीटर में ही ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमें जो प्रति मीटर स्क्वायर से ये रुपया में दिया है पेंट की दर, तो हमें मीटर में ही दिया है, तो ये हमें मीटर में ही लाना होगा। अब देखिए हम सबसे पहले ये फिगर बनाना होगा, तो ये फिगर इस तरह से हम बना लेंगे। ये आपका हाइट हो गया, ऊंचाई 3.5 मीटर, और ये आपका व्यास यहाँ पे आपका नीचे देख रहे हैं यहाँ पे डी बराबर क्या हो गया 50 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जो है आपका व्यास जो है 50 सेंटीमीटर को, ये इसको हमें बदलना होगा क्या त्रिज्या में। हमें त्रिज्या का फॉर्मूला ही यूज होता है, यानी यहाँ आर अब हो गया 25, यहाँ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर में नहीं रहने देना है, आर हमें जो लाना है वो मीटर में लेके आना है। ठीक है, तो ये 25 बाई क्या हो जाएगा 100, यानी एक पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। तो 100 से हम जब डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं कि यहां से 25 से काट रहे तो ये हो जाएगा 4 मरते में कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 मीटर में यहां आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला लगाते हैं किसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का कर सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर जो निकाला जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई
आर एच। तो यहाँ पर हमें यही बैठा देना है, पाई कितना है तो 22/7 ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आर जो हमें अभी अभी यहाँ जो निकाले हैं मीटर में, ये देखिए आर 1.1/4 मीटर, तो ये हो गया हमारा। और यहां से आपका क्या है, ऊंचाई यहां पर मीटर में दे रखा है, कितना दे रखा है तो 3.5 दे रखा है, जिसको हम 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम काटें यहां से, तो ये 7 बार में इसको काटेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा इतना हो गया। अभी और इसको कट करें तो यहां से देखिए ये कट करेगा 2 मरते में यहां से, ठीक है। इसको अगर जो कट करेंगे हम 2 से तो ये 11 बार में यहां से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ये कट के आ गया। और एक चीज यहाँ पर देखिए 7 से जब इसको 35 काटे हैं तो ये 7 बार में काट दिए हैं, जो कि 7 बार में नहीं 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये 5 फिर इसको 2 बार में कट करेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया यहाँ पर आ गया 11/2 मीटर में, ठीक है। यहाँ पर सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया 11.2 बच के आ गया और ये 5.5। अब हमें क्या है व्यय निकालना है, तो व्यय के निकालने के लिए यहाँ पर हमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेंट का व्यय, तो इसका व्यय यहां पर करेंगे। और यहां पर व्यय क्या हो गया हमारा, कितना है तो 5.5 मीटर है। और इसी में हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, हमारा जो कॉस्ट यहां पर जो दे रखा था, कितना दे रखा था तो 12.5 प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा था, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया ना, तो एरिया हो गया यहाँ पर मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसको हम 12.50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आ जाएगा, इसका जो कॉस्ट आ जाएगा ये रुपीज में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 68.75 रुपया। तो ये आपका यहाँ पर सेकेंड का आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 100, यहां पर देखिए छूट गया था लंबाई तो हमने ऊपर लिख लिया, तो 120 सेंटीमीटर है लंबाई, ठीक है। तो यहां पर दे रखा है कि एक खेत के मैदान को एक बार समतल, एक बार यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि एक ही बार बोला गया है, ठीक है। एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, मतलब उस चक्का को जो है आनी कितना बार घूमना पड़ता है तो 500 चक्कर लगाना पड़ता है। तो खेत के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर देखिए सबसे पहले अगर जो फिगर रोलर का देखें तो उसका चक्का का इस तरह से शेप होता है, ठीक है। और जो कि यहाँ पर व्यास हमारा दे रखा है 84 पॉइंट इतना सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ पर इसका जो लंबाई है ये दे रखा है 120 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए जो व्यास हमारा दिया हुआ है तो हमें यहाँ से आर निकालना होगा। और यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल हमें किस में निकालना है तो मीटर स्क्वायर में निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सारा चीज क्या करना होगा, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे, 84 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसको मीटर में चेंज करना है तो इसको 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा आपका मीटर में, ठीक है। ये आपका मीटर में हो गया। और यहां पर जो देख रहे हैं आपका 120 सेंटीमीटर, ये है आपका लंबाई यहां पर बताया गया है, लेकिन यही इसका बेलन का क्या है ऊंचाई है। अब यहां पर ऊंचाई, यहां पर बेलन की ऊंचाई अगर जो बात करें, ऊंचाई बराबर हमारा कितना दे रखा है 120 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको मीटर में चेंज कर लें इसको भी, तो 120 बाई कितना हो जाएगा, यहां पर 100 से डिवाइड करेंगे, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया। इसको अगर जो हम यहां पर करें तो ये काटे तो ये आपका आ जाएगा, यहां पर देखिए ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ठीक है, यहां पर 6 बार में, तो 6/5 मीटर ये आ गया हमारा एच आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या है क्षेत्रफल निकालना है कि
सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। ये रोलर का अगर जो वक्र पृष्ठ, यहां पर देखिए दोनों साइड से मतलब नहीं है, इसका ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर हमें लिखना होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और यहां पर वक्र पृष्ठ किसका, तो बेलन का लिखेंगे, बेलन का, ठीक है। तो ये होता है पाई 2 पाई आर एच। तो यहां पर देखिए 2, ठीक है, और पाई का वैल्यू हो जाएगा कितना 22/7। और यहां पर आर कितना हमें यहां लाए हैं, तो ये लाए हैं 42/100 मीटर, सॉरी यहां पर मीटर ऊपर होगा, इसको बाद में कर लेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर आपका जो है एच का वैल्यू यहां पर दे देना है 6 बाई कितना हो गया 5। और यहां पर देखिए इसका आर का और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो कि अब देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर क्या करना है, इसको काटना है। तो काटना क्या है, तो यहां पर जब 7 से कट करेंगे तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर 7 छक 42 हो जाएगा, ठीक है। 6 बार में ये कट जाएगा। तो यहां पर अब देखिए हमें कट नहीं करना है, अब जो है ऐसे लिख लेना है। अगर जो काटेंगे तो हमें और महंगा पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू यहां पर 22 है ये, और यहां पर देखिए ये 6 गुने 6 इसको लिख सकते हैं 36, ठीक है। बाई ये क्या हो गया 100 और इंटू 5, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। ये 500 हमें बचा के ही रखना है कि बाद में हमें काटने में आसानी हो। तो इसको अगर जो हम 44 इंटू क्या करें 36 कर लें तो ये बाई हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आपका ए आ जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आपका आ जाएगा 1584, ठीक है। ये आपको 1584 बाई कितना हो जाएगा यहां पर 500, ठीक है। ये आपका इतना मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालने बोला गया था कि 500 चक्कर लगाता है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं 500 चक्कर इस फील्ड को, तो इसका क्या है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया, इसका एरिया हमें निकालना है। 500 चक्कर लगाता है रोलर ये इसको, तो हमें यहां पर कर देना है ये, यहां पर अगर जो इसका खेत का यहां पर लिख सकते हैं किसका है, मैदान का क्षेत्रफल। तो यहां पर हमें लिखना होगा मैदान का क्षेत्रफल यहां पर देखिए यही हमारा, इसी में क्या कर देंगे 1584, सॉरी ये इसको 1584/500, इसमें हम 500 क्या है 500 चक्कर लगाता है तो 500 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये 500 से 500 ये कट गया तो ये कितना हो गया 1584 यहां पर मीटर स्क्वायर हो गया। यही आपका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको आप एक बार फिर से देख लें कि किस तरह से निकाला गया है। तो यहां पर अगर जो देखें तो ये आपका इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।